अस्सलाम वालेकुम, आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। इस ईद की ट्रांसमिशन के साथ इस ईद पे हम के मौके पर आपके साथ हाजिर हैं। अगर मैं थोड़ा फंबल करूं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं और हम अभी कुर्बानी करके ही सीधा यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी कलेजी खाना बाकी है, जाके कलेजी खा लेंगे तो फंबल खत्म हो जाएगा। मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ उसामा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी साहब बड़े सीनियर एंकर हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बाकी सारे बहन भाई आज तियां भैन वाला शो और दूसरी तरफ हम मियां इमरान नशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे एंकर हैं। प्यारे एंकर मेरे लिए हैं, लोगों के लिए नहीं है। फरूख शहबाज बड़ाई साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़े तुंदो तेज सवाल करते हैं और ऐसे सवाल करते हैं कि हेडलाइंस बना देते हैं और अगला बंदा सोची पाया होया कि ये मेरे नाल, लेकिन स्टाइल धीमा रख के, हाँ बड़े प्यार से ये सुहेल बड़ाई साहब की एक अगला वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन मैं इन्हें कहता हूँ अक्सर। तो बड़ा अच्छा मीठा सवाल करके अगले बंदे को तसब्जुब में डाल देते हैं। सायरा ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सिंगर भी हैं और बड़ा अच्छा गाना गाती हैं। इनसे सिंगिंग भी ये करेंगी यहाँ पर और अच्छा गाना भी हमें सुनाएंगी, अच्छी बातें भी सुनाएंगी, अच्छी बातें भी सुनाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो शो का आगाज हम छोटों से करेंगे, जो सबसे छोटे हैं उनसे बात करते हैं, नहीं कि मैं खुद से बात करूंगा। तो भाई सबसे बड़ों से स्टार्ट करते हैं, अदब होना चाहिए। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत ईद मुबारक। लेकिन ये सबसे बड़ा किधर से कोई नहीं भाई, रुतबे में एक बात कर दूं, कहे उस दिन उसामा भाई से मेरी बात हो रही थी तो मैंने इन्हें कह दिया, मैंने कहा जी हम तो बचपन से आपको देख रहे हैं। यकीन माने, इसने कहा यकीन माने, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर सच बोलने के लिए थोड़ी होता है। यार आप ये देखें कि हम जब इनकी वो सिर्फ इनकी जो जानदार खबरें सुनते थे ना, तो ये डिफरेंट थे सर। मेरे ख्याल में उस वक्त ट्रेंड भी नहीं था, जब ये बहुत छोटे थे, वैसी दाढ़ी रख के बड़े हुए छोटे थे। वो मेरी बड़ी छोटी उम्र में पता नहीं दाढ़ी किस तरह आ गई। 15 साल थी आपकी एज उस वक्त, थोड़ा सा कुछ महीने और डाल लें, कुछ महीने और डाल लें। तो साहब कैसी गुजर रही है ईद? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मजा आ रहा है आपको? मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि इस दफा ईद ही नहीं देनी। साहब यहाँ पर 3 एंकर बैठे हुए हैं और वो 3 एंकर यानी कि आपके बाद वाली लॉट में से आए हैं, जूनियर आपके। हाँ, आपका फेवरेट कौन है? थैंक यू यार साहब, बहुत अच्छा किया आपने यार। मैं फेवरेट जाती राय के तहत मैं फेवरेट नहीं बता सकता। माशाल्लाह आप तीनों बहुत अच्छे हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि लीस्ट फेवरेट कौन है। सॉरी यार फरूख, और आपकी तरफ इशारा किया। और लीस्ट फेवरेट में मसला ये है कि वो अब होस्ट हैं, तो क्या कर सकते हैं। ये मुश्किल हो जाएगा। होस्ट है मेरे तीनों बहुत फेवरेट है, लेकिन लीस्ट फेवरेट नहीं, बाद में वो कटिंग ना कर दें, एडिटिंग में ना चले जाना। बड़ा अच्छा लड़का है, समझते हैं चीजों को एडजस्ट कर फरूख तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बट साहब ने फैसला करना है जाती राय से। वो इस वजह से उन्होंने अपना फैसला कर लिया। देखिए बात सुनिए, इस कुर्सी पे कौन बैठा है? मेन वाली पे जिसने फैसला करना है मैं फैसला करूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, मैं सब संभाल लूंगा। आप पायलट हैं? हाँ, तो मैं सब संभाल लूंगा। पायलट ने लाना है, असली नाल ही होंगे। बल्कि शो का नाम रखा हुआ है बट ईद शो। बड़ी लिखा हुआ था। अच्छा, वैसे कहते हैं कि जहाँ ज्यादा खवातीन हो वहाँ पे बात ज्यादा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज 3-4 एंकर्स इकट्ठे हो गए, किसी खातून खाना की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको महसूस कर रहे हैं। आप सोचें कि जो मर्द हैं वो कितनी बात, आप सोचें हमारे चैनल में हमें बोलने नहीं देते, हम इधर आके बोल रहे हैं। 4 बोलने वाले इकट्ठे हो गए और चारों एंकर हैं, तो इसका मतलब कि ये जहाज बस अब और चला जाएगा, ऊपर ही जाएगा। टेलीविजन पर छोड़िए, हमें घर में भी कोई नहीं बोलने देता। तो हमारे घर में जिस तरह आप हमारी बहन हैं, तो वहाँ कुछ बेगमात हैं, तो वो अच्छा वैसे खवातीन का काम तो था तुसी रोटी फाड़ ले आओ। असली इधर शो चला लेना, तुसी रोटी पका ले आओ। वैसे यार एक बात है कि ये ईद पर जानवर तो ज़िबा होता ही है, ये खामंद को ज़िबा होते हैं। इसका ऐसी मखलूक है, देखिए ना, मैंने एकदम देखा है। छोटी ईद पर भी आप जनाब ले आओ जी, ठीक है। अच्छा, वैसे ये हर खामन को लगता है कि उसकी कुर्बानी है, जबकि ये कुर्बानी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। माशाल्लाह, सारी जिम्मेदारियां हमारी। औरतों वाली बातें नहीं करनी हमने, वरना वो इतना लंबा केस आपका खोलेंगे ना, क्या आपको पिछले केस खुलते हैं भाई यहाँ पे। मेरे साहब माशाल्लाह कटिंग बहुत अच्छी कराई है। अच्छा, मैं सॉरी मियां साहब, उम्रा मुबारक हो। सर उम्रा नहीं है, हज भी नहीं है, अल्लाह तौफीक देगा।
ये एक मेडिकल कंडीशन थी उसकी वजह से। कटिंग बहुत अच्छी कराई है, मैं तो ये कहूंगा बहुत अच्छी कराई, मैंने भी कराई थी ताकि बार-बार ना करवानी पड़े। यार ये वैसे बहुत अच्छी बात है। आइंदा मेरे साथ जब हुआ ना, मेरी वाइफ ने कोई ऐसी हरकत की तो मैं अब बताऊंगा मेडिकल कंडीशन में, मुझे आपने बता देना बाद में कि क्या क्या। ये तो मियां साहब है ना, क्योंकि मेडिकल कंडीशन मैंने समझाया है कि जरा ध्यान से, कहीं टक टुक लग जाता है फिर वो बंदे। बात तो सुने, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो लंदन से हो गए हैं तो टेंट करवा लेते हैं। बट साहब ये क्या कहानी है यार? मैंने बट साहब कहा ही नहीं है यार। जब आप लंदन जाएंगे करवाई जा सकती है, लंदन जाना क्यों जरूरी? मैं बताता हूँ, जब आप लंदन जाएंगे बेगम के बगैर, और बच्चे भी बेगम के साथ छोड़कर जाएंगे तो आते ही पहला गाँव तो टेंट होगी। अच्छा, टेंट वहां से होके आई है, यहाँ थोड़ी हुई है। यहाँ तो आके बाद में मालिश करके थोड़े बाल उगाए गए। मियां का हेयर कट और है, मेरा क्रू कट था। हाँ, क्रू बिट मोर, थोड़ी जगह हेयर कट और है, ये इससे हेयर कट। आपने इसको टेंट नहीं कहना है, गॉन और द नाइस। वैसे उसको अच्छा सूट कर, बहुत अच्छा सूट कर। मेरे से वैसे अब कुछ सवाल हो गया, क्यों कराई है? भाई मेरी मर्जी, मेरी टेंट मेरी मर्जी। आपका तोड़ा है तो क्रू काटते, मेरा है तो टेंट ते क्यों कराई है? क्या बात है यार? भाई मेरी टेंट है भाई, मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा। यार एडजस्ट करें, क्या मतलब गुजारा करें आप? नहीं मैं चले गए, प्यारे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, सूट कर सर थैंक यू। ओ मैं आया ना, मैं कहा यार तेरा मत्था चुमन ਨੂੰ दिल कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आई किथों दिकर चुमना है। मत्था एक्सटेंड हुआ हुआ इनका। ये बट साहब वो बता रहे हैं जो इनको घर में जुगत लगी थी ना, वो अब हमारे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मी इज माय लव। और वही आप कब करवा रहे हैं हेयर कट? मैं जब देखें लंदन जाना पड़ेगा, लंदन जाऊंगा। मैं लास्ट ईयर हो आया हूँ और नहीं, आपको ऐसा कुछ मसला नहीं था ना, मैं किसी से पूछे बगैर गया था ना मैं किसी को छोड़ के गया था। अच्छा वैसे एक बात होती है, हर किसी के दर्द मुख्तलिफ होते हाँ, हैं। बट साहब का दर्द ये आप अपना बताएं। अपना बताएं जरा। मैं तो देखें बहुत एंजॉय किया था लंदन में, और मैंने लंदन को छोड़े, पहले हेयर कट के बारे में बताएं। ये हेयर कट कैसे कर? अच्छा वैसे आपको हेयर कट खराब नहीं होता होगा, तेज हवा में भी नहीं खराब होता होगा, मैंने देखा, क्योंकि ये कट ही ऐसा नहीं। वैसे ये तो अब ऐसा है ना, ये वेरी कर्ली। इससे पहले तो बहुत ज्यादा कर्ली थी बाल, तो तब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्रश वगैरह उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। हाँ, यानी कि मोटरसाइकिल भी तेज आता है ना तो उसी तरह बन जाता था। बिल्कुल जिस तरफ की हवा उस तरफ का हेयर स्टाइल उसी माहौल के साथ। और मुझे आप लोगों को जो न्यूज़ से पहले, शोज से पहले जो करना पड़ता है ना, अपने स्प्रे लगाने पड़ते हैं और अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहना पड़ता है बाल, यार बाल इधर हो गए। सर मुझे तो बिल्कुल नहीं कहना पड़ा, आप तो कह नहीं सकते। तो मुझे ये कभी जहमत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे बाल रुक जाते हैं, जहाँ पे रुक जाते हैं रुक जाते हैं। अच्छी बात। ये इस तरह ही कटिंग के बारे में शहर में कहते हैं कि ना वो ना उससे हेयर ड्रेसर से नहीं करवाते, मिस्त्री से करवाते हैं। वो लेके नहीं करता, जो प्लस्तर करता है उस तरह करके ऊपर। डॉक्टर साहब आज ना आज फॉर्म में है, मसला कोई है फॉर्म में। इन्होंने झूठ बोला कि मैं कलेजी नहीं खा के आया। कलेजी इन्होंने खाई भी है, इसलिए कलेजा खा के कलेजा खा के नहीं जो कलेजा खिलाए नहीं तो कलेजा खा जाएंगे। भट्ट साहब का वो हाल है, कोई किसी से पूछा ना, वो है तो मंसूब गालिब से, तो भट्ट साहब पूछना क्या पसंद है, कहना जो भी ज्यादा पक्का हो। अच्छा जी, सायरा जी कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फरूख कैसे लगे आपको भी ईद मुबारक, और देखने वाले सब लोगों को ईद मुबारक। सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबका अपना एक पर्सनालिटी है और अपना वे ऑफ टॉक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे मिलके आज बड़ी खुशी हो रही है। और सिंगिंग कब से कर रही हैं आप? सिंगिंग मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से। 2016 से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सिंगिंग में? हमारा तो कोई इतना खास अच्छा नहीं रहा सिंगिंग में, नहीं और नहीं, मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरी स्टडी भी म्यूज़िक की थी। मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूज़िकोलॉजी में, तो इसलिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि कैरियर यही ज्वाइन करना था, तो इस वजह से फिर मैंने डिग्री। उसामा भाई भी सिंगिंग करते थे लेकिन फिर छुड़वा दी हमने। चलिए आज थोड़ा सबसे सुनते हैं कौन कितना अच्छा। नहीं, हमने छुड़वा दी, मेरा करते थे, हमने छुड़वा दी। हमने यही कहा कि भाई ये काम ना करो, बाकी जो मर्जी कर। थोड़ा है वो गलियां, अब उनमें जाने का कोई इरादा नहीं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म अरमान फिल्म है, ज़ेबा और मोहम्मद अली साहब की। अच्छा वैसे अब हमारे पास वो जंग जब से ये ना चॉइसेस भी थोड़ी लिमिटेड ही हो गई हैं, तो हमने अपनी चॉइसेस करनी है। तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अपनी यार जो पाकिस्तान में बनी है वो अच्छी है। या थोड़ा सा अगर हम देखें, वो फहद मुस्तफ़ा की थी, उसका नाम मुझे भूल गया, नंबर पता नहीं क्या थी, लेकिन अच्छी मूवी थी। और रॉन्ग नंबर नहीं, सॉरी रॉन्ग नंबर थी वो थी। फिर ये जो जवानी फिर नहीं आनी, ये भी अच्छी थी। और फिर सच्ची बात तो ये कि अब नेटफ्लिक्स वगैरह हमारे पास पुरानी फिल्मों में पाकिस्तानी
यार बट साहब मैं इतना पुराना है नहीं जितना तुम समझ यार ये हमेशा इस तरह की अल्लाह बात है। जानता है ठीक है सबसे यंग है मुझे लगता है ये फारूक यंग नाम ना रख दे इनका जो पुराने प्लेयर्स होते हैं ना क्रिकेट में। पुरानी फिल्मों में देखे मुझे बात सुने ये ये पुरानी चेक कर रहा हूँ कौन सी डालेगा। पुरानी और किन्नी को यार मेरी बात सुने बहुत भी पुराना अगर मैं जाऊँ ना तो मैं शान की कोई शायद मूवी याद करूँ लेकिन वो भी मैंने इस तरह से नहीं देखी हुई। शान को तो अंकल अंकल कहते थे ना उस वक्त। आपने देखी नहीं है वो अलग बात है। यार मुझे बोला क्या झट पुराने नहीं है कोई पुरानी तो कोई याद नहीं मुस्तफा कुरैशी मैं तो कहता है इन्ना सोना है नजर ना लग जाए मेरी सुल्तान राय को कह रहे हैं मुस्तफा कुरैशी साहब। यार क्या डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं ये डायलॉग तो हमने देखे हुए हैं आपने तो जाहिर बात है आपकी 2 जी मूवीज आपने तो देखी हुई हैं। मैं तो खेलता रहा हूँ सुल्तान राय साहब के साथ ना फिर इकट्ठे ही फिर बड़े हुए थे। आपकी मुझे भी लगता है इंस्पायर हो वही सुल्तान राय साहब से मैं बड़ा पसंद करता हूँ उनको। बड़ा उनका एक ऑरा था अपने दौर में। इसमें कोई शक नहीं हाँ जो उनके डायलॉग्स वगैरह तो आज भी हम सुनते हैं। वो मूवी इनको आपको नूरी कौन सी नाथ पसंद पसंद आया है। था। रॉन्ग नंबर एक हम रॉन्ग नंबर पे रहते हैं। रॉन्ग नंबर आपकी फेवरेट मूवी। अच्छा मैं नाम से नहीं बता सकता क्योंकि ये तस्वीर शायद इस तरीके से नहीं वो बताना भी मत। कह रहे हैं मैं तस्वीर बना के नहीं द प्रॉब्लम इज वेयर कि भाई मुझे ना नाम में कैसे देख लेते हो तुम। मुझे नाम भूल जाता है और मैं कोई कोट नहीं कर सकता। किसी फिल्म पर डिस्कशन होगी तो मैं उसमें अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ लेकिन मैं नाम उसमें बता नहीं सकता। भाई इसका पता करो। नहीं भाई नाम बता देना किसी एक्ट्रेस का नाम बता देना। यार मैं आपको मुश्किल सच्ची होता बताऊं है। मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ और एक्ट्रेस के मैं नाम बता मुकम्मल सकते भी हो? नहीं देखता। हेलो भाईजान। चलता फिरता थोड़ा बहुत सामने आ हेलो जाए तो भाईजान। बस वो देख लेता हूँ। एक्टर्स के नाम बता आज क्यों रहा है? एक्टर्स के एक्ट्रेसेस के एक्ट्रेसेस के दोनों के पता मुश्किल है होते हैं, यार इतना मुश्किल तो होते हैं पता थोड़े। नहीं इतना पता बता नहीं नहीं इन्हें को ला पूछो केड़ा थाना किथे गया थाना बदामी बाग किधर है। अच्छा ईद के दिन केड़े थाने पूछने ने थाने वाले आप घरदिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ अगर ਤੁਸੀਂ थाने पूछ रहे हो यार। तो मूवीज नहीं आप नहीं नहीं बहुत कम लाइक मेरी अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं मैंने आज आप अजीब अजीब पूछे सर। हाँ उस्मान भाई आपकी फेवरेट फिल्म का मैं उस वक्त से याद कर रहा हूँ केड़ी दसा हूँ। आपकी फेवरेट फिल्म। वैसे तो आप बहुत बड़ी फिल्म है थैंक यू सो पहली बात मच। ये- फेवरेट क्या हो बात क्या बात और favorite इसके अलावा मैं सोच रहा था इसके अलावा अगर कोई फिल्म मुझे पसंद है तो अपनी यार, दो भी चला लो। शादी की जो फिल्म है वो बहुत पसंद है आपको। क्योंकि मैं उसमें यंग नजर आ रहा हूँ। नहीं माशाल्लाह अभी आप यंग नजर और, आ रहे हैं। हम सबसे तो यंग नजर आ रहे हैं। उसके बाद तो फिर वो चिरागों में रोशनी ना रही वो दौर ही और ये था भी उसके फिल्म थी बाद। कोई? यही उसके बाद जो फिल्म शुरू हुई है वो अब तक चिरागों में माशाल्लाह रोशनी ना रही। उसके बाद अभी तक चल रही है बनी नहीं मुकम्मल नहीं हुई अभी तक। होता है ना वो भी फिर चल रही है। इंटरवल से पहले बड़ा खुश और ये और वो फिर वो जो इंटरवल आता है उसके बाद वो फिल्म बिल्कुल ट्रेजिक हो जाती है। अच्छा उसके बाद सर ये एक सवाल पूछते हैं आप इसे यहीं से दोबारा वापस आते हैं। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा। उसका टाइटल तू सोच ले। मैं क्या नाम भूल गया। कोई और भी बता सकता है हाँ मजबूर। अच्छा चले ऐसे नहीं करते हम कोई और बताएगी ज्यादा हम अलग कर देते हैं अलग कर देते हैं। अच्छा। भाई तू बता उसामा भाई की उस पे ना फिल्म बने तो क्या टाइटल होगा। टाइटल गाजी गाजी। गाजी एक तरह बड़ा नाम है। गुड वन गुड वन। अच्छा अब तू ही बताएगा इमरान की इस पे बने तो क्या बनेगा। थानेदार थानेदार। शुक्र है आपने शफकत की है भाई। व्हाट्सएप पे होता तो उन्होंने उस तरह तेज रखे है। देख के बताइए जरा देख के बताइए जरा प्लीज फारूक देख के बताइए। यार वो नहीं कह रहे हैं देखे बताइए यार तो आपको कैमरे देख रहे हैं हाँ बता। फ्रॉडिया। ये हाँ यार ऐसे घर का नहीं घर का टाइटल नहीं जानता। बदतमीजियां बदतमीजियां। यार वेरी गुड थैंक यू नाइस। अब इस वाले का हम तीनों बताएंगे। अच्छा आज सायरा जी का संगीत। संगीत। संगीत संगीत। थैंक यू भाई अच्छे उसने नाम बता दिए। फिल्म बनानी है अब हम। उसने नाम देखो कितने अच्छे बताए। तेरे में बता रहा हूँ तेरे में फिल्म आ रहा हूँ मैं ठहर। सिवाय इमरान से कुछ ज्यादा उसने मोहब्बत कर दी है थानेदार की लेकिन चलो वो भी फिर भी ठीक है। अच्छा ठीक आपने क्या है थी काम के उसकी उस पे गाजी गाजी। अच्छा इनसे कौन सी संगीत बनाएंगे? अच्छा नाम और बदतमीजियां नहीं इस पे कौन सी बनाएंगे आप। इस पर बनाएंगे पुरस्कार। पुरस्कार। हाँ हाँ तू कौन सी बनाएगा भाई। भेदी हैं भेदी भेदी भेदी। ओए होए लंका भेदी लंका ढाए। भेदी है सर। पूरा कर इसमें तो कुछ चक्कर है कुछ है। भेदी है। मैं बनाऊंगा बड़ा इश्तिहारा। दोनों बड़ा बड़ा इश्तिहारा। नाइस। आप कौन सी मूवी बनाएंगी फारूक बड़ाइश की लाइफ पे। खबरनामा वो तो हमारे साथ रोज फ्लॉप हो जानी है। ही ये फिल्में तो रोज ही चल रही है हमारे साथ। ये तो हमारे साथ आजकल रोज ही चल रही है। सेफ अच्छा सेफ उसामा भाई आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए बहुत सारा काम किया कोई ऐसी इंटरव्यू ऐसा कोई शो
जिसके बाद आप थोड़े से ना घबरा गए होंगे, यार ये क्या हो गया है, अजीब तरफ ही जा रहे हैं? हाँ, फ़याज़ हुसैन चौहान साहब जो हैं, उन्होंने कोई मजहबी हवालों से ना, जो जिनके पहले वो जितने फ़ैन थे आज वो उनके उतने ही अगेंस्ट हो चुके हैं, वो ऐसी सी बातें करने लगे कि मैंने सर पकड़े। मैं समझा रहा हूँ कि आप किसी पर रिलीजियस के मतलब मजहबी हवाले से इतना नहीं जाना चाहिए किसी के अगेंस्ट, और ये उसके बाद मैंने कहा सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार आइंदा फिर इनसे ना, क्योंकि उससे पहले रुक भी नहीं रहे थे। कोई तारीख में ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसी चीज हुई हो कि आपने सोचा हो कि यार ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा, उस पे फख्र हुआ हो कि ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, की कर देता है, की करता है? नहीं, ऐसा तो कोई बहुत काबिल फ़ख्र काम कोई नहीं मैं कह सकता कि कमाल मैंने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि एक दफ़ा वो जब मैं मॉर्निंग न्यूज़ शो करता था तो उसमें कुछ ऐसा हो गया कि यार क्या करता है, ये क्या हो गया? नहीं, अच्छा था या बुरा था वो बताएं ना, आप बता दें, फैसला खुद कर लें, बताएं जरा, बता दें आप। वो मैं किस तरह बताऊं? अच्छा, मैं बताने वाला नहीं है, जो हुआ था वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा माहौल बता देता हूँ कि क्या था। हाँ, ठीक। अब मैं गया हुआ था जी चिड़ियाघर, खुद गए हुए थे जी अपनी मर्जी से गए, चिड़ियाघर अपनी मर्जी से गए, चिड़ियाघर। सवाल आ रहे हैं ना, ज़मीनी सवाल, और टिकट लेके गए थे? बिल्कुल, वो शूट के लिए, जिस तरह वो पैकेज बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। जबरदस्ती नहीं गए, खुद गए थे खुद। कुछ ज़ुएब जैसे वहाँ लोग थे, उनको सीधा करने गया। अच्छा, शेर रखे हुए थे ना वहाँ बहुत सारे। ठीक है, अच्छा, हाँ, मतलब उन्होंने बनमानस का नाम भी शेर रखा हुआ था कि उसको फील हो। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, देखने वालों को पता नहीं है, देखने वालों को मैं उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करने गया था। आप दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है, हम तीनों का बहुत पुराना नहीं रिश्ता तो हम सबका, लेकिन आपका एक प्रोड्यूसर एंकर वाला भी रिश्ता था। हाँ, ये इन्होंने मुझे बताया अपने पिछले लास्ट प्रोग्राम में। भाई मैंने बताया इनको कि मैंने बड़ा, और ये मेरे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात सब आप ना भी कहते तो हमें समझ आना था। अच्छा, चलिए वाकया सुनाएं। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, ये आप चिड़ियाघर में थे भाईजान, इसका स्टाइल भाईजान, आप जब करते हैं ना आउटडोर, आप जाकर घुल मिल जाके माँ जी की हाल है, माँ जी ये वो, तो मैं कहता आप कर ले, अगर उन्हें कर तो रहा है यार। ये वैसे मैंने सुन ले बात, जितने भी एंकर सुन रहे हो आज, अपने प्रोड्यूसर ने कभी नहीं कहना कि तू आप कर ले, वो कर लेगा, उन्होंने करना शुरू कर देना, सिर्फ कर लेगा तो अच्छा कर लेगा। क्योंकि ज़ुएब साहब सुन लें आप, क्योंकि वो आपको बता रहा होता है कि करना है। अच्छा, मेरी कहानी होती है राजनी चिड़ियाघर, आप चिड़ियाघर में गल रह गए कितने और। तो चिड़ियाघर में हुआ ये कि अब वो देखने वालों के लिए कि आप देखें ना, सिर्फ ये फ्रेम नजर आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, अब ये नहीं पता कि मैं किधर हूँ। अब वहाँ थी दो हथनियाँ, एक का नाम था मलिका और एक का नाम था मधु, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेजिक हो गया सीन तो ही वो। अब वो कट हुआ है, स्टेज का शो तो नहीं कर रहे थे? नहीं, वहां पर अब नामों से लग रहा है पीछे तो थोड़ा बाग टाइप आपको नजर आ रहा है, वो जिस तरह होता है, उन्होंने हाथी ना रखे होते, जरा ओपन एरिया होता था। अब मैं जरा थोड़ा सा क्लोज फ्रेम है उसमें, तो पीछे दीवार थी या कुछ इस तरह था। अब जनाब ये कराची है जी, कराची है, और ये कट हुआ और हुमा मीर शाह साहिबा वो शो कर रही हैं और मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ कट होते हैं उसामा से कि उसामा आज किधर गए हुए हैं, तो उनसे देखते हैं। मैंने कहा जी मैं आपको बताऊँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर यार फैमिली शो में किस तरह, अच्छा मैं अच्छा मधु और अब सुने ना जो बात उसामा साहब कर रहे हैं, अब ये कट हुआ है, मैं कह रहा हूँ हुमा आज मैं जाऊँ क्या बताऊँ मैं आपको, कमाल सीन है। मलिका और मधु नहा रही हैं मेरे सामने नहा रही है। अब मैं यहाँ से शुरू हूँ और अब मैं बोलता और कैमरा मैन है ना, अब मैं जो जुमले मजीद कर रहा हूँ कि उनको मुझे लग रहा है कि वो थोड़े गुस्से में हैं कि ये क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं किसी और माहौल में हूँ। अब देखिए मेरे चिड़ियाघर वो इतनी बड़ी बड़ी देव है, कल चीज़ें वो जनाब के और पानी फेंक रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह नहाती हैं। अब वो चीज़ उस पर हुई है, वो नहाते हुए खाती किस तरह है। अब वो आप समझ रहे हैं वो जुमले होते चला गया, बात नहीं और चली। और जब तक वो कट हुआ है मुझे क्या पता वो वहाँ क्या कर रही थी, मैं तो उसी माहौल में था ना। और जब वो कट हुआ है तो कैमरामैन ने कहा भाईजान तुझे कीता की है, मैं कहा की कीता, कहता तुझे उल्टा देखना क्यों होया, क्योंकि मैं तो उधर ही बता रहा था कि ये हथनियाँ हैं और ये, लेकिन वो जुमला आपने मलका और मधु कह दिया ना, आपने ये नहीं कहा कि मलका और मधु हथनियाँ। जी हाँ, ये आपने सिर्फ मलका और मधु कह दिया। क्या इसमें क्या पूरी बात नहीं बताई इन्होंने। अच्छा खा गए पूरी बात मैं बता, हाँ वो बताएगा। इनकी बेगम वो देख रही थी, उन्होंने सिर्फ पहले वाला हिस्सा देखा और बाद में लाइट चली गई। नहीं भाईजान वो देख नहीं रही थी, वो खाना पकाते वक्त आवाज आ रही थी बस। वो पहले हिस्से के बाद लाइट चली गई, उसके बाद उसामा साहब घर आए, उसके बाद जो सीन हुआ वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। पहले कर लिया था,
कैमरामैन ने पहले विजुअलाइज कर लिया था माइंड में और उसने इन्हें बता दिया था, ये तैयार नहीं हुए। काफी अरसे तक मैं इमरान रशीद की तरह नजर आता रहा। बाकी आपके साथ होता रहा। अच्छा, आपकी जिंदगी कोई ऐसी बात, कोई शो ऐसा जिसके बाद ना डर लगा हो? अच्छा, डर तो इंसान है, हमेशा लगता है। मुझे इसके शो देख के डर लगा। हमें भी डर यार अल्लाह खैर बच जाए। आमीन आमीन। अच्छा, एक इंसिडेंट जिसमें मैं रिक्शे के साथ यूं घिसटता हुआ जा रहा था, वो दैट वाज द मोमेंट जिसमें मेरे पाँव में हील में फ्रैक्चर आ गया था। दैट वाज अ हेयर लाइन, लेकिन वो अगर मेरा हाथ छूट जाता तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता। तो वो एक मोमेंट था जिस पर शायद मेरा कंट्रोल भी नहीं था, ना उसको स्टार्ट करने में ना ही उसको ख़त्म करने में। दोनों चीज़ें विद द विल ऑफ गॉड हुई थी, ना मेरी उसमें कोई चाहत थी, लेकिन अल्लाह ने उसमें डाला और उसी ने उसको निकाला। अल्लाह ताला आपको वो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर अल्लाह का मशकूर। आमीन। देखें लोग ऐसे मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज इन्ना लाने, देखो हमारे यहाँ क्या क्या करना पड़ता है। ये बात नहीं कर सकता, इसने हेयर कट चेंज कर लिया। वजह बता देता हूँ। अगर आप पर आपके करियर में ये चीज़ आ जाएगी ना कि अगर अब इस चीज़ को साबित करने में नाकाम हुए तो एज अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ये तमाम मलबा आप पर आएगा। क्योंकि वो जो शराब थी उस पर एक कैंपेन हमारे खिलाफ चला दी गई थी कि मियां इमरान रशीद अपने लोगों को शराब देता है, पुलिस से लिफ्ट लेते हैं, शराब की बोतलें उनके मोटरसाइकिल के साथ लटका के भाग जाते हैं। और मुझे वो लगने लगा एडे छुने काके। तो मतलब वो इतने शरारती मियां सब जा रहे हैं, बोतल लेके टांगे जा रहे हैं। तो वो फिर अल्लाह ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि जब वो बंदा पकड़ा गया तो फिर उसने उसको ओन किया, उसने माना, उसने बताया कि जी मैं ये था और मैं अपने कज़न के लिए लेकर जा रहा था। और फिर वो एक बार नहीं, फिर वो मल्टीपल चीज़ें हुई। तो अल्लाह ताला ने भरम। आप नहीं पसंद करते शराब पीने वालों को? करना भी नहीं चाहिए, बनता भी नहीं। ये तो हाँ, ये ना तो बेचने वालों को पसंद नहीं करते। हाँ। किसको नहीं करते जी? जो बेच रहे होते हैं उनको पकड़े होते हैं। नहीं, लाइक नहीं करते मियां साहब। लेकिन वैसे मियां साहब, आपको नहीं लगता आपके प्रोग्राम में एक परसेप्शन बना दी कि पुलिस वाले ये काम कर रहे होते हैं? और कौन करता है? आपकी राय क्या है? नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आप मुझे अपनी राय बताएं। पुलिस नहीं करती। सुने थोड़ा सा सर, एक सेकंड सर, आखिरी फिक्र। ये जो स्कूल कॉलेजेस और घरों में मैं पिछली 5 केसेस इतने खौफनाक हैं सर, मैं यहाँ पे भी ईद का दिन मैं बात नहीं करूंगा उस पर, तमाम चीजों में आइस इन्वॉल्व है, किसकी मर्जी से चलती। बिल्कुल ठीक है सर, आज ना संभाली ये हमारे बच्चे हमारे नाक से लकीरें निकल रही हैं। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह ताला ये तमाम लोग जो कह रहे हैं ठीक है, मियां अच्छा काम कर रहा है, मैं मियां के साथ हूं। मियां इज डूइंग वेरी गुड। अच्छा फरूक भाई, आप ये बताएं, मतलब कोई ऐसा सवाल जिसको पूछने के बाद खुद लगा हो कि मैंने ये क्या पूछ लिया, इसमें बनता नहीं था? अच्छा, जब ये सवाल तो अब सबको पता ही है कि कौन सा वाला? जब उस्मान बुज़दार साहब से सवाल पूछा था ना, वो सवाल था, एक महफिल लगी हुई थी। या मैंने उस्मान बुज़दार सोचा भी नहीं था, इसने डाला है। सीरियसली मेरे ज़हन में भी नहीं था। सुन तो ले, तूने उस्मान बुज़दार डाला, मैंने नहीं डाला। सुन तो ले बुज़दार साहब, हिम। वो जब सवाल ये था उनसे, उनके वुज़रा कुछ बैठे हुए थे, अभी वो नए नए आए थे, लोग उनके बारे में ना तरह तरह की बातें लिखते थे, सोचते थे, करते थे। तो मेरा एक इंटरेक्शन पहले हो चुका था चौधरी सरवर साहब के घर पे, जब उनको लाया गया था अचानक गाड़ी से, तो लोगों ने कहा ये है वज़ीर आला पंजाब। तो लोग परेशान हो गए कि हैं ये। तो कुछ वज़ीर बैठे थे, तो वो आपस में कह रहे थे कि ये जो हमारा वज़ीर आला है ना, इसको तो फाइलें पढ़नी भी नहीं आती। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली, लोग इस पर क्या क्या लगा रहे थे उसकी कैबिनेट के लोग, अपने चीफ के ऊपर। तो मेरा जब आमना सामना हुआ और मैंने बुज़दार साहब से पूछा कि आप कॉरिडोर में तो आपके वुज़रा का कहना है कि आपको फाइलें पढ़नी नहीं आती हैं, वो तो ये सवाल किया ना जब मैंने, तो उस वक्त एक सोशल मीडिया पे अचानक रिएक्शन आया, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। और उस दिन की तमाम यानी कि शोज़ में से डिस्कशन भी बिल्कुल ऐसे हुआ, सब कुछ हुआ। तो एक लम्हे के लिए जब लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे ना, ख़ासतौर पर हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त, तो मुझे लगा कि यार शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। फिर वाकई मुझे 2-3 सीनियर्स ने, उनसे मैंने मशवरा किया या पूछा कि क्या मेरा सवाल गलत था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी, जब हम इस्लामी की बात करते हैं ना, मुस्लिम लीग नून हो सकती है, जमात इस्लामी हो सकती है, पीपल्स पार्टी होती है, बाज़ दफ़ा लोग आप पे इतनी तनकीद करते हैं कि आपको शायद दरमियान में साफ़ी सोचने लगता है कि यार वाकई मैंने कुछ गलत किया। तो एक लम्हे के लिए, रात के एक लम्हे में मुझे लगा कि यार वाकई मैंने कोई गैर इखलाकी सवाल पूछ लिया, ऐसा कुछ सवाल बड़ा अच्छा था वो। तो वो बाद में अल्लाह क्या जानता है, हसान न्याजी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। सवाल कर लिया मैं बड़े अच्छे सवाल। हसान न्याजी ने मुझे उस वक्त बड़ा तनकीद की मेरे पे, मेरा दोस्त है हालांकि बहुत अच्छा। 1-2 साल बाद मुझे कहते यार तुमने ठीक सवाल पूछा था। यकीन माने 1-2 साल बाद उस वक्त उनकी मोहब्बत अंधी थी ना, अंधी थी। अब तो कहेंगे यार तूने, अब तो कहेंगे बहुत ही अच्छा पूछा था।
इससे भी अच्छा पूछता है। बल्कि इट मार देनी चाहिए थी सवाल के नाल। नहीं अब वो आपको कहेंगे कि ये सवाल किसी और से पूछना चाहिए था कि सुना है कि आपके वज़ीर आला को तो फाइलें भी नहीं पढ़नी आती हैं, तो मसला लेकिन समझ वो गया। अच्छा बुज़दार साहब से याद आया, मतलब कैसे वज़ीर आला लगे आपको वो? उनके बारे में 2-4 कलमात क्या ही दें ईद पे, अच्छा लगेगा। बड़े मासूम आदमी थे। बस वो अब ईद का लम्हा है, बाज़ ईदें भी ऐसी होती हैं पता ही नहीं लगा कैसे गुजर गई, क्या हो गया आपको, वो भी पता नहीं चला कैसे तो पता ही लगा वो कैसे आए। अच्छा चले, मैं आपसे कहता हूँ अगर आप कंपेयर करें बुज़दार साहब को और मरियम नवाज साहिबा को, तो क्या नज़र आता है आपको डिफरेंस दोनों में? दोनों में ये खातून है वो मर्द। क्या बात है यार, इतना बारीक डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा था वैसे। हमें नजर वही वाली बात आ गई ना, मधु और मलका वाली। क्या बात अच्छा नहीं, ये सही करती हैं भाभी हमारी। भाभी अगर आप देख रही हैं तो बिल्कुल ठीक करती हैं आप। अच्छा बस कहाँ है वो कैमरामैन जो आपको बताएगा कि आपकी गीता जी? देखिए सवाल आपकी मर्जी का, जवाब मेरी मर्जी का, मेरा जवाब मेरी मर्जी। और यहाँ के जेकांत शिकरे आप हैं, है ना? मैंने अपना जवाब दे दिया, आप बिल्कुल उससे इतराज हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मरियम और बुज़दार साहिबा में अच्छा, मैं मरियम साहिबा और यार बुज़दार आप अपनी तरतीब ठीक कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है सर। इन्हां नूं कलेजी कौन है तो कलेजा खा। अच्छा, मेरा बिलीव है कि मरियम मोस्ट वाइब्रेंट सीएम है इस टाइम पे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हम इससे नजर नहीं चुरा सकते। और बुज़दार साहब में और मरियम साहिबा में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मौजूदा सेटअप और मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में आई कैन से वेरी लाउडली दैट शी इज द ओनली पर्सन जो कनेक्टेड है पब्लिक के साथ। ठीक है। अब उसमें कितनी कामयाब होगी बल्ला वाला। बिल्कुल ठीक है। आप बताएं। अच्छा, मेरा तो बुज़दार साहब के साथ फिर एक रिश्ता बन गया उस सवाल के बाद। ताल्लुक कैसा रिश्ता? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का अच्छा किया, नाम यानी मैं उनको फोन कर लेता था। रिश्ते को नाम करना बड़ा जरूरी होता है, आपको पता है बगैर नाम के रिश्ते बहुत गलत होते हैं। चले, मेरा और आपका जो रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं है, ये एहसास का रिश्ता है। ये जो बातें करते हैं आपको अंदर से फील नहीं होता इस पे अमल भी कभी कर लिया जाए? कभी ख्याल आता हो कि रिश्तों अच्छा, ये सोच रहा होगा यार मैंने सबक आज सबको क्यों बुलाया। नहीं बड़े भरा ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ। फिर वो जब ये वज़ीर आला नहीं भी रहे ना, एक तो ये कि ये जब सवाल हुआ तो उन्होंने मुझे बुला लिया अपने पास, तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इनको बुलाओ। हाँ नहीं बुलाया ना, तो मुझे कहा आप ना वही रवायती बात, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है? मैंने ये कहा कि आप लाहौर से हैं ना, तो इसलिए मैं सरायकी, एक ही हमारे दोस्त जो करते हैं, तो वो differences पे बात होना, तो करने इसलिए की, आपने हाँ। बड़ी अच्छी तनकीद मेरे पे कर ली है। good. मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी डिवीजन से हूँ, डीजी खान डिवीजन से मेरा ताल्लुक है, मैं लिया से ताल्लुक रखता हूँ, आप गलत बात कर रहे हैं, ये वाली बात मेरे साथ ना करें आप, ठीक है? वो एकदम चुप हो गए कि यार अच्छा ये तो ये भी कहते जैसे मिलवा के लाए हमारे दोस्तों से, इनको पता चले मैं कितना काम कर रहा हूँ। वो मुझे अंदर ले गया, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। एक जो सबसे पढ़ा लिखा लड़का था ना वहाँ पे सरदार बैठे हुए हैं सोफों पे पगड़ियों वाले, बड़ा शुरू में ट्रेंड हुआ था। एक लड़का था बड़ा जो सबसे पढ़ा लिखा भी होना ना, वो ज़ुहैब भट्टी होना है। यार बात वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा। एक बड़े लिखे को वो ले गए, उसने कहा इनसे इनको बताया जरा उस्मान मुझे, वो था इनका अकाउंट्स वगैरह देखता था, उनके वालिद भी देखते थे। फिर वो तो उसने कहा मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना अच्छा आदमी है, ये अपने सब भाइयों में इसके सारे भाई बहुत चालाक हैं, ये सही आदमी है उन सब। उसने कहा ये सही आदमी है। मैंने उसकी वो पहली बात पिक की, सारे भाई अमीर होते चले गए, ना वो साईं था। तो उसने कहा ये भाई जनाब वो क्या बताऊं, इसको तो हिसाब किताब बताते थे हम, वो नहीं पता चलता, ये अल्लाह लोग आदमी है। वो उसकी तारीफ कर रहा था, हमारे तारीफ नहीं की हो जो वसेब से ताल्लुक रखते हैं ना, ये वहाँ पे एक तारीफ का स्टाइल है कि भाई, लेकिन उसको कहा यही जाता है कि भाई इन्हें पता नहीं है बेचारे लोग, सीधा आदमी है, तो वो तारीफ ही कर रहा था। अब आप देखें, लेकिन वो बड़े तेज आदमी थे, वो कभी भी इमरान खान को डायरेक्ट शिकायत नहीं लगाते थे किसी की, पूरा माहौल बनाते थे, चाहे अलीम खान हो चाहे कोई हो, पूरा माहौल बनाते थे। और इतना माहौल बनाते थे कि अलीम खान को ऑफिस तक वहां से उन्होंने उठवा दिया, जो सीनियर मिनिस्टर था। वो पूरा माहौल बनाते थे, वो दे लेते थे कहाँ पे क्या कहना है और क्या कहाँ पे नहीं कहना। और उनकी अपनी एक ज़बरदस्त रूटीन थी, अपने काम किए 2-4 घंटे, उसके बाद गवर्नर हाउस आए, स्विमिंग की, एंजॉय किया, 4 लोगों के साथ गपशप लगाई, चले गए। वो उन्हें पता था कि अगर मैं ज़्यादा एक्टिव होऊंगा, मैंने एक मरतबा कहा ना आप क्यों नहीं जाते वहाँ पे, ये वो सवाल पूछा, तो मेरे एक दोस्त ने, वज़ीर था, उसने मुझे कान में जा गया, उसने कहा अगर ये सारे काम ये करना शुरू कर देगा तो इमरान खान को क्या फ़ायदा। बदकिस्मती से चाहे यहाँ पे चौधरी सरवर मुस्लिम लीग नून ने लगाया हो, चाहे उस्मान बुज़दार इमरान खान ने लगाया हो, कोई लीडर ये नहीं चाहता कि कोई यहाँ से लीडर तैयार हो के इस लेवल का बन जाए कि बाद में उनकी जगह ले ले। मैं भी नहीं चाहता था कि कोई प्रोड्यूसर ऐसा बन जाए, लेकिन हो गया कि वो हमारा प्रोग्राम संभाल करे, लेकिन वो हो गया।
और झुकने लगा है। अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह का हुक्म। आगे चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। और जो शुरू में है ना, तो हम जाने लगे थे सारे, तो फिर हमने वापस अगली बात सुन के रुक गए। हाँ, हमने कहा फिर ठीक है। चलो मैं नोट कर रहा था कि कितना अच्छा अंदाज होता था फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने का। अगर आप देखें ना वो ओए होए होए, उसमें भी कि एक तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे कहूँ, तुम मेरी शब्द में आए हो बन के सहर शुक्रिया, और उसका राज, और वही पंजाबी में भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसामा भाई। मैं उसामा भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने वक्त दिया और हमें इज़्ज़त अफजाई की, हमारी इज़्ज़त अफजाई की आपने आके, और वो आपने हमें बताया कि मधु और मलका कैसे नहाती है। बहुत अच्छा लगा। बहुत कोशिश की आपकी इज्जत सही तरह कर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि कम रही, अच्छी रही। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे हेयर कट के साथ आप आए। थैंक यू, कोशिश कर रहे हैं सर आपको भी ऐसा हो जाए। काम तो ऐसे ही है, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। फारूक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बुज़दार साहब को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर आपने उन्हें यह भी कहा कि मैं आपके महल्ले से हूँ। शानदार रहे, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत नगमे हमें सुनाए। इन सारे दोस्तों के साथ हम इजाज़त चाहेंगे और अगले मेहमानों के साथ कुछ ही देर में हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।